अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अकरमीन अजमाइन, अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारी चौथी क्लास है और जैसा कि पहले जिक्र किया गया था कि हफ्ते में 5 दिन क्लासेस रहेंगे और हफ्ता इतवार 2 दिन तातील रहेगी और 5 दिन में 2 दिन तजवीद का सबक पढ़ेंगे और 2 दिन अकायद के बारे में पढ़ेंगे, यानी तजवीद अहले खिदमत शरिया के बारे में पढ़ेंगे। और एक दिन जो है दोनों सबक हम जो 2-2 दिन पढ़े हैं उसके बारे में अगर कुछ सवालात हैं तो आधा घंटा इसके सवालात जवाबात को हल करेंगे और आधा घंटा अहले खिदमत शरिया के सवालात और जवाबात को हल करेंगे बोलते हैं। तो आज जो है हम अहले खिदमत शरिया का आगाज़ कर रहे हैं। अहले खिदमत शरिया में सबसे पहले हम जो हिस्सा आज पढ़ने वाले हैं वो है अकायद का बयान, यानी एक मुसलमान का अकीदा कैसा होना चाहिए, एक मुसलमान का अकीदा क्या होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, उसके मुतालिक निसाब अहले खिदमत शरिया जो हुजूर सय्यदी शेखुल इस्लाम बानी जामिया निज़ामिया अलैहि रहमतु व रिज़वान के हुक्म से हज़रत मौलाना गुलाम मुहियुद्दीन साहब अलैहि रहमा फारिग जामिया निज़ामिया जो आपके हुक्म से तहरीर फरमाए हैं, इस किताब को हम पढ़ेंगे। इस किताब में जो है अकायद का बयान पढ़ेंगे और जो है ये जामिया निज़ामिया की ऐसी अज़मत वाली किताब है जिसके बारे में हमारे हज़रत शेखुल जामिया साहब क़िबला मुफ्ती खलील अहमद साहब क़िबला मद्ददिल्लाहुल आली फरमाते हैं कि कुरान और हदीस के बाद कुरान जो है एक किताब है और कुरान जो है एक कलाम है। कुरान जो है अल्लाह का कलाम, अल्लाह का जो कलाम होता है उसको कहते हैं कुरान, और हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के कलाम को हदीस कहते हैं। तो एक कुरान है और एक हदीस है, और जो फ़िक़ही मसाइल जो होते हैं कुरान और हदीस दोनों की बुनियाद पर फ़िक़ही मसला बनता। कोई भी फ़िक़ह का कोई भी मसला हो, कुरान और हदीस मेन उसकी बुनियाद रहती, उसी को देखकर उसी को मद्देनज़र रखते हुए एक फ़िक़ह का एक कोई भी मसला बन जाता। तो हमारे शेखुल जामिया निज़ामिया हज़रत मुफ्ती खलील अहमद साहब क़िबला मद्ददिल्लाहुल आली फरमाते हैं कुरान और हदीस के बाद अगर कोई सबसे अज़मत वाली बरकत वाली सबसे बड़ी अगर कोई किताब है अहनाफ मसलक के लिए, मसलक के अहनाफ के लिए, अहनाफ को मानने वालों के लिए, तो वो है अहले खिदमत शरिया। अहले खिदमत शरिया बच्चे के पैदा होने से लेकर के इंसान के मरने तक तमाम के तमाम मसाइल इस किताब में हमको मिल जाते। जितने मसाइल हैं तमाम के तमाम मसाइल मिल जाते। अब इसमें सबसे पहला बयान अकायद का बयान है कि एक इंसान का, एक मुसलमान का अकीदा कैसा होना चाहिए। इसके बारे में बतलाते हैं कि सबसे पहले अकीदा किसको कहते हैं, इसको हम देखेंगे कि शरीयत के ज़रूरी काम या फिर ज़रूरी उमूर जो तस्दीक़ क़ल्ब से मुताल्लिक़ हो, यानी जिन चीज़ों की दिल से तस्दीक हो और उसके मुतालिक उस पर जो है जिन अकायद हमारे हैं जो कुछ है उनमें जो है दिल में पक्का यकीन भी हो और भरोसा भी हो, उसका नाम है अकीदा।
अकीदा किसका नाम है कि तस्दीक कल्ब, दिल से जिन बातों की तस्दीक हो, दिल में पक्का यकीन हो, पक्का भरोसा हो, उन बातों पर जो है हमारा भरोसा रखना, कामिल यकीन रखना, ये है अकीदा। और अकीदे की जमा जो है अकाइद और एतकाद, ये भी उसकी जमा आती है। अकीदे की जमा अकाइद भी आती, एतकादी भी आती, ये तमाम उसके जमा है। अब अकाइद का तो ये तशरीह हो गई, अकीदा किसको बोलते हैं, ये इसका तशरीह इसकी कर दी गई। अब देखें, सबसे पहला नंबर 1 यहाँ पे बतला रहे हैं, ये नंबर 1, अल्लाह ताला के मुतालिक एक मुसलमान का अकीदा कैसा होना चाहिए। एक मुसलमान अल्लाह ताला के बारे में अपना अकीदा कैसा रखे, इसके बारे में बतला रहे हैं कि अल्लाह ताला तमाम आलम का पैदा करने वाला, तमाम जितने आलम हैं तमाम का पैदा करने वाला अल्लाह ताला, ठीक है। अब इसमें देखें, अल्लाह ताला के सिवा आलम कौन है। हम ये समझ रहे हैं कि आलम एक दुनिया का नाम है, और जो है हम जिस दुनिया में रह रहे हैं ये एक चीज आलम है, ये हम समझ रहे हैं। अगर हम ये समझ रहे हैं तो फिर इसके मुतालिक भी देखें कि जमीन है, आसमान है, चांद है, सूरज है, इंसान है, हैवान है, नबातात है, पानी है, समंदरें हैं, जितनी चीजें हैं अल्लाह ताला के सिवा, जितनी जो कुछ चीजें हैं, तमाम का तमाम के मजमुए का नाम एक आलम है। तमाम के मजमुए का नाम आलम, मजमुआ है, उसका मजमुए का नाम एक आलम है, ठीक है। अब देखें कि अल्लाह ताला, जैसा कि रिवायत में आता, अल्लाह ताला के अर्श के नीचे एक किंदील है। किंदील समझते ना हम, एक किंदील पुराने वक्तों में पेट्रोमैक्स बोल के एक वो आता था, गैस के जैसा गैस सिलेंडर, एक छोटा सा, जिसमें जो एक बत्ती जलाई जाती थी, उसमें गैस भरी जाती थी और फिर जो है उसको आग लगाई जाती थी और उसको जो है रोशनी के लिए इस्तेमाल करते थे। उसको असल में कंदील बोलते हैं, कंदील भी बोले या फिर किंदील बोले। तो अर्श के नीचे एक, अल्लाह तबारक व तआला के अर्श के नीचे एक किंदील है, ठीक है। और उस किंदील में हमारा एक आलम है। हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, हम जिस जमीन पर रह रहे हैं, जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, वो सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के अर्श के नीचे जो किंदील है, उस किंदील में हमारी एक दुनिया है, हमारा एक आलम उसमें है। तो इस तरह अल्लाह तबारक व तआला के अर्श के नीचे हजारों बल्कि करोड़ किंदीलें हैं, करोड़ उसमें जो है अल्लाह तबारक व तआला के अर्श के नीचे किंदीलें हैं। बहुत ज्यादा आलम है, इतने आलम हैं कि इंसान उसको काउंट नहीं कर सकता, इंसान उसको गिन नहीं सकता। इसका हकीकी इल्म अल्लाह तबारक व तआला के सिवा और कोई नहीं जानता, ठीक है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला जब कुरान का आगाज हुआ तो अल्लाह तबारक व तआला सूरह फातिहा से इस तरह उसको आगाज फरमाए, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आलमीन, आलम नहीं फरमाया। आलम अगर अल्लाह तबारक व तआला फरमाता तो फिर ये सिर्फ एक ही दुनिया होती, ये एक ही आलम होता। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जमा का सेगा इस्तेमाल फरमाते हुए फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जितने आलमीन हैं तमाम के रब के लिए तारीफें हों, तारीफ उसके लिए जो आलमीन का रब है। जितने आलमीन हैं तमाम का जो रब है, तारीफ उसके लिए। और हुजूर अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के लिए भी अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको तमाम के तमाम आलमीन के लिए, तमाम आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा। जितने आलमीन हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक आलम है, बहुत सारे आलम अल्लाह तबारक व तआला, बहुत सारे आलम को अल्लाह तबारक व तआला पैदा किया। तो आलमीन अल्लाह तबारक व तआला जिस तरह फरमाया, अपने लिए भी आलमीन फरमाया, हबीब अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के लिए भी अल्लाह तबारक व तआला आलमीन का लफ्ज फरमाया। इसीलिए एक शायर कहते हैं कि वो हर आलम की रहमत है, कहीं पर भी वो बस जाते। हुजूर अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम से मुताल्लिक़ नाती आशार है कि वो हर आलम की रहमत है, कहीं पर भी वो बस जाते। ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया।
हुजूर की मेहरबानी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको हम इंसानों के लिए, हमारे इस आलम के लिए हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम को अल्लाह तबारक व तआला ने चुना, अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर को यहाँ पर भेजा। अलगर्ज, आलम का मतलब तो आप हजरात समझ ही गए होंगे कि आलम किसको बोलते हैं। आलम यानी हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, अब उसमें दुनिया की तमाम चीजें, जमीन है, आसमान है, चांद है, सूरज है, सितारे हैं जी, और जो कुछ झाड़ हैं, जानवर है, इंसान है जी, बहती दरियाएं हैं, समंदरें हैं, जितने हैं तमाम का तमाम, उसको एक उसकी जमा है, उसका नाम है आलम। आलम उसको बोलते हैं, ठीक है। अल्लाह तबारक व तआला वो है जो तमाम आलम का पैदा करने वाला, जो अपनी जात और सिफात में यकता है। उसकी जात भी एक है और उसके सिफात भी एक, जात में भी एक है, सिफात में भी एक। जैसा कि हदीस कुदसी है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, कुन्तु कंजन मख्फियन, मैं एक छुपा हुआ खजाना था, बस मैंने चाहा कि मैं जाना जाऊं तो मैंने एक शय को पैदा किया, और वो शय है हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की जाते मुबारका। रिवायत में आता कि हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम को अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नूर से पैदा किया। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, पूछते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिदा का उम्मी व अबी, कि मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले, दुनिया में सबसे पहले कौन सी चीज को पैदा किया जी? अल्लाह तबारक व तआला ने कौन सी चीज को पैदा किया? हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के इल्मे गैब का भी मामला देखें कि हुजूर फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने, हजरत जाबिर रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, हजरत जाबिर से रिवायत है, हुजूर फरमाते हैं कि जाबिर, सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे नबी के नूर को पैदा किया। अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले तुम्हारे नबी के नूर को पैदा किया। व कुल्लु शैइन मिन नूरी, और उसी नूर से अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम कायनात को वजूद बख्शा, तमाम कायनात को वजूद बख्शा। तो ये अल्लाह तबारक व तआला है जो अपनी जात और सिफात में यकता है। अल्लाह तबारक व तआला से पहले भी कोई नहीं था, सबसे अव्वल भी अल्लाह तबारक व तआला, और सबसे आखिर, यानी जब तमाम की तमाम दुनिया फना हो जाएगी, कोई इंसान बाकी नहीं रहेगा, अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से हजरत इसराफिल अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे, तमाम की तमाम दुनिया, खुद हजरत इसराफिल भी फना हो जाएंगे, सब के सब फना हो जाएंगे। एक इसकी लंबी तफसील है, अलगर्ज मैं इख्तिसार के साथ मैं जो है बतला रहा हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला जो है अपनी जात और सिफात में यकता है, उसी का नाम अल्लाह तबारक व तआला है, उसका नाम अल्लाह ताला है। और दूसरी बात यह है कि इसमें दूसरा जो जिक्र है वो ये कि ये तो हम देख लिए कि अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ क्या है। अब दूसरा ये है कि ईमान, अकीदे में सबसे बड़ी अहमियत जो है ईमान की है। अकीदा तो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला एक है और जो है उसका कोई शरीक नहीं है, उसके सिफात में भी कोई शरीक नहीं है, उसकी ज़ात में भी कोई शरीक नहीं है। ये हमारा जो है अल्लाह तबारक व तआला के मुताल्लिक़ अकीदा है। अब ईमान कैसा होना चाहिए? ईमान के मुताल्लिक़ देखें, मैं एक बात आप तमाम पार्टिसिपेंट से शेयर करूँगा कि जिस तरह पिछले दो दिन, एक दिन तो कन्वर्सेशन में चला गया, 2 दिन जो है तजवीद का हम सबक पढ़े, अब 2 दिन अहले खिदमत का सबक हम पढ़ेंगे। तो ये तमाम 2-3 महीने का जो भी हमारा एक कोर्स है, ये तमाम कोर्स होने के बाद जामिया निज़ामिया में आप तमाम को इम्तिहान लिखना है, इम्तिहान लिखना है। अब इसकी तैयारी हम आपको करा रहे हैं, तजवीद का इम्तिहान आपको लिखना है, और दूसरा जो है अहले खिदमत शरिया का इम्तिहान लिखना है। अहले खिदमत शरिया में मुल्ला का इम्तिहान आप तमाम को लिखाया जाएगा। मुल्ला के इम्तिहान की तैयारी कराई जा रही है, लेकिन मुल्ला का इम्तिहान का अभी आगाज़ नहीं हुआ, यानी मुल्ला का जो सिलेबस है उसको हम आगाज़ नहीं करें, सबसे पहले अकीदे का हम आगाज़ करें, क्योंकि
अहले खिदमत शरिया के जितने इम्तिहानात होते, मुल्ला है, मुअज्जनी है, इमामत है, खिताबत है, नायब क़ज़ात है, ये 5 इम्तिहानात होते हैं अहले खिदमत शरिया से। तो इन 5 चीज़ों में भी अकायद का बयान मस्ट, अकायद का बयान ज़रूरी रहता। अकायद का जो है हम निसाब अगर पढ़ेंगे तो ही हम दूसरे इम्तिहाना लिख सकते। सबका ताल्लुक अकायद से रहता, क्योंकि पहला पर्चा अकायद का आता और दूसरा पर्चा, सेकंड पर्चा जो हम चूज कर रहे हैं, जैसे कि मुल्ला है, मुअज्जनी है, इमामत है, खिताबत है, नायब क़ज़ात है, ये 5 जो भी चीजें हैं, पहला पर्चा अकीदे का, अकायद का, दूसरा पर्चा वो 5 में से एक, और फिर तीसरा एक और इम्तिहान होता। 2 इम्तिहान रिटन होते, तहरीरी होते, एक इम्तिहान होता तकरीरी। ओरल इम्तिहान एक होता, ओरल में आपको अकीदे के मुतालिक भी सवालात होते, और जो है आप जो इम्तिहान लिख रहे हैं, जो इम्तिहान लिखने वाले हैं, उसके मुतालिक भी आपको जो है सवालात होते हैं। तो इसीलिए जो है आपको उसकी तैयारी कराई जा रही। तो अलगर्ज अच्छा, इसके मुतालिक आपका कोई सवाल, अगर किसी का कोई सवाल है तो आप जो है अपना हाथ ऊपर कर सकते हैं, अपना हाथ आप बता सकते हैं। आपका हाथ जहाँ पे आया, मैं क्या करता हूँ, अपनी आवाज़ रोक लेता हूँ, पहले आपके सवाल को लेता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ इंशाल्लाह। किसी का कोई सवाल है तो शेयर करिए। आवाज नहीं आ रही। अगर कोई सिर्फ तजवीद पढ़ना चाहे तो ठीक है, आपके लिए ऑप्शन है, आपके लिए आप सिर्फ तजवीद पढ़िए आप, और अकायद भी आप पढ़ सकते हैं, आपको दोनों तालीमें मिल जा रही हैं। आप जो है क्या करिए, आपको दोनों तो पढ़ाया जा रहा, आप तजवीद भी पढ़ लीजिए, तजवीद का इम्तिहान लिख लीजिए, अकायद जो पढ़ रहे हैं इसको जो है अपने जो है खाली दर्स में शामिल रख लीजिए, ऐसा भी आप कर सकते हैं। आपके लिए जरूरी नहीं है आप दोनों इम्तिहान लिखना, कोई एक भी इम्तिहान लिख सकते हैं, लेकिन आपको अगर लिख लिए तो आपके लिए सहूलत है, आपके लिए आसानी है, क्योंकि अकीदे अहले खिदमत शरिया का इम्तिहान अलग दिन होता और तजवीद का इम्तिहान अलग दिन होता। उमूमन जो है मैं फर्स्ट क्लास में भी डिस्कस करा था कि उमूमन इतवार के दिन तजवीद के इम्तिहानात होते, और अहले खिदमत शरिया का इम्तिहान हफ्ते के दिन रहता, या फिर एक दिन इधर उधर रहता, बहरहाल दोनों को एक दिन नहीं रखते। आप जो है अगर दोनों इम्तिहान लिख रहे हैं तो दोनों इम्तिहान अलग अलग दिन होते, आप आसानी से उसको लिख सकते हैं। और कोई सवाल किसी का? इसको हकीदा नहीं पढ़ेंगे, अकीदा पढ़ेंगे इसको। और किसी का कोई सवाल है तो शेयर करिए, मैं फिर आगे बढ़ रहा हूँ मैं। अच्छा, मेरी गुफ्तगू आप लोगों को समझ में आ रही है ना? ये कितने दिन का कोर्स है, कितने मार्क्स का पेपर रहता? ये जो है आपको 2 महीने का कोर्स, जैसा कि आप फॉर्म फिलअप करें ना, फॉर्म में आपको उसके शरायत लिखे थे ना, और मार्क्स तो आपको 100 मार्क्स का पेपर रहता। आप बहुत आसान पेपर रहता भाई, जैसा कि आप स्कूल्स में कॉलेजेस में हैं, आपको एक एक सफ़ा लिखे तो 2 नंबर मिलते खाली। अब यहाँ पे आप एक सवाल का जवाब लिखे तो 20 नंबर मिलते, 5 सवाल के 5 जवाब लिख दिए तो आपको 100 मार्क्स मिल जाते, 100 नंबर मिल जाते। आपको इतना लिखना रहता, बहुत आसान इम्तिहान रहता, आपके स्कूल से भी आसान इम्तिहान, कॉलेज तो दूर की बात है, स्कूल से भी आसान इम्तिहान रहता है, बहुत आसान इम्तिहान रहता। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मार्च तक का कोर्स है हमारा, मार्च की क्या तारीख है मेरे को पर्टिकुलरली याद नहीं है, बहर कर 2 महीने तो आप जहन में रख लें कि 2 महीने का कोर्स है हमारा, 2 महीने में दोनों चीजें हमको कंप्लीट करना है और थोड़ा तेजी से हमको जाना है। और कोई सवाल है किसी का? बुक्स कब तक मिलेंगे? बुक्स के ताल्लुक से मैं कल ही आपको बतलाया था कि हमारे टीम वर्कर से बात चल रही है उस बारे में, इंशाल्लाह बहुत जल्द, कोई तारीख मेरे को नहीं बतलाई गई इसलिए मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता, बहुत जल्द इंशाल्लाह हम जो है उसका ऐलान करेंगे, फिर आप हजरात तमाम हजरात को बुक्स फराहम करेंगे इंशाल्लाह। और एक बात मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कल मैं जो है अपना फ़ोन नंबर दिया था, अगर किसी को कोई सवाल है तो जो है मेरे से व्हाट्सएप पे रब्ता करें और सवाल करिए उनके। और तजवीद के मुतालिक एक वीडियो भी मैं देने का वादा करा था कि जो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे मैं उनको वीडियो दूंगा बोलते, मगर अफसोस की बात है, बहुत ज़्यादा मेरे को अफसोस हुआ कि सिर्फ 3 हजरात का कल मैसेज आया मेरे को, सिर्फ 3 पार्टिसिपेंट अल्हम्दुलिल्लाह कल 27 थे, और उसमें से 3 बोले तो बड़ी मुझे जो है अफसोस, बड़ा अफसोस हुआ कि भाई इतनी बेतवज्जुही क्यों है आप लोगों को बोल के।
और दूसरा जो है आज फिर जो है तकरीबन 3 बजे 3-3:30 बजे फिर और एक जने, यानी टोटल 4 जनों का जो है 4 हजरात का मुझे मैसेज आया और मैं 4 हजरात तक ही जो है वो वीडियो शेयर कर सका। तो मैं आप तमाम जितने पार्टिसिपेंट हैं तमाम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अच्छी वीडियो है, उससे आप जो है काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। तो इसलिए जो है नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप इसलिए नहीं बनाया जा रहा चूंकि ग्रुप में जो है गर्ल्स भी है, बॉयज भी है, मेंस भी है, वुमेन्स भी है, इसीलिए जो है व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बनाया जा रहा। आप अगर मुझे पर्सनल मैसेज कर देना, मैं जो है आपको अपना नंबर जो है कल भी शेयर किया था, फिर शेयर कर देता हूँ 9346596237। सर मुझे नहीं शेयर करे आप लिंक, एक मिनट, मैं कोई लिंक नहीं भेजा था हमारे शेख मुश्ताक साहब, मैं अपना नंबर भेजा और बोला कि मेरे नंबर पे आप जो है मैसेज करिए, बोल के ऐसा बोला था मैं। 4 हजरात मैसेज करे और उनको वीडियो भी शेयर करा मैं, अहले खिदमत शरिया की किताब PDF फाइल जो मेरे पास थी वो भी भेजा उनको, और तजवीदी असनल कुरान वो भी PDF मेरे पास थी, वो भी उनको भेजा मैं। सिलेबस में कितने सब्जेक्ट है? 2 सब्जेक्ट है, आपको जो सिलेबस पढ़ाया जा रहे हैं 2 सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहे हैं, एक तजवीद, दूसरा अहले खिदमत शरिया। आपका मैसेज शेख मुश्ताक साहब, नहीं, आप गालिबन मैसेज नहीं करें मेरे को, एक मेराज बोल के एक मैसेज आया था और एक किसी का आया था। नाइन 9346596237। आप हजरात जो है अब मैं नंबर बताने वाला नहीं हूँ, अब नंबर मैं फिर से बताते रहूँ और आप लोगों से बात करते रहूँ तो फिर काफ़ी वक्त हो जाएगा, क्योंकि हमको तेज़ी से आगे बढ़ना है। अब नंबर मेरा जो है मैसेज में मैं रख दिया हूँ, आप मैसेज के जरिए जो है मैसेज को ऊपर नीचे, अगर मैसेज मेरा जो है दूसरों के मैसेज आने से ऊपर चला जाए तो आप सर्च करके नंबर ले लें। मैं फिर एक मरतबा नंबर मेरा दोहरा रहा हूँ 9346596237। एक अहले खिदमत शरिया की PDF फाइल मैं आपको भेज दूंगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, और जो है तजवीदी असरनल कुरान इसकी भी PDF फाइल आपको भेजूंगा मैं इंशाअल्लाह, और जो है वो हुर्फ़ तहज्जी को अदा करने की एक वीडियो है, वो वीडियो इंशाअल्लाह आपको रवाना की जाएगी। ये 3 चीज़ें आपको भेजने का वादा है मेरा व्हाट्सएप पे, अगर आप मैसेज करें। अब तजवीदी असरनल कुरान जो हम पढ़े हैं और उसके अलावा दुरूस तजवीद जो पढ़े, दुरूस तजवीद का PDF फाइल नहीं है, इसीलिए वो आपको जो है नहीं दे सकते हम। इंशाल्लाह उसकी किताब आपको इंशाल्लाह पहुंचाई जाएगी इंशाल्लाह। नंबर 9346596237। भाई अगर आप अभी मैसेज करें तो फिर मैं माजरत करता हूँ कि अब क्लास का वक्त है, मैसेज देखने का वक्त नहीं है। मैसेज इंशाल्लाह मैं बाद में देख लूंगा, बाद में जब मैं सहूरत से फ्री हो जाऊंगा, जब फारिग हो जाऊंगा, जब मैं इंशाल्लाह भेज दूंगा। अभी एक मैसेज आया किसी का, बहर कैफ अभी व्हाट्सएप पे मैं अगर गया तो टाइम ज़्यादा हो जाता। बहर कैफ मैं अपने दर्स की तरफ हम आ जाएंगे। चलिए सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखिए एक ईमान कैसा होना चाहिए, एक उस मुसलमान का ईमान क्या होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बारे में बतला रहे हैं कि अल्लाह और अल्लाह ताला के रसूल की, एक है अल्लाह और अल्लाह के रसूल। अल्लाह तबारक व ताला तो हम जानते, जैसा कि अभी ऊपर जिक्र कर चुके, ऊपर जिक्र हो गया अभी। अब अल्लाह ताला के रसूल, रसूल वो हैं जो अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से लोगों के लिए पैगाम लेकर आते, वहदानियत का, अल्लाह तबारक व ताला की वहदानियत का पैगाम लेकर आते, उनको बोलते रसूल।
ठीक है, इसकी तफसील इंशाल्लाह आगे आएगी, मैं इख्तिसार के साथ यहाँ पे बयान करूँगा। अल्लाह और अल्लाह के रसूल की और अल्लाह के पास से रसूलों के जरिए आई हुई चीजों की, अल्लाह तबारक व तआला के रसूलों के जरिए आई हुई चीजों की। अब वो चीजें क्या है, अब वो अहकाम हो या फिर खबरें, कोई हुक्म आ गया, वुजू का हुक्म है, नमाज का हुक्म है, रोजे का हुक्म है, ज़कात का हुक्म है, हज का हुक्म है, या तमाम का तमाम अल्लाह का हुक्म है, लेकिन इसको पहुंचाए कौन, अल्लाह के रसूल। ठीक है, तो अल्लाह के रसूल के जरिए ये चीजें हम तक पहुंची। अल्लाह तबारक व तआला डायरेक्ट हमको नहीं दिया, रसूलों के जरिए दिया। एक वसीला अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पे इस्तेमाल किया। ठीक है, अल्लाह तबारक व तआला वसीला इस्तेमाल करा, रसूलों के जरिए जो है वो चीजें हम तक पहुंची। अब वो चाहे अहकाम हो या फिर खबरें, कोई खबर भी मिली हमको, जैसा कि हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम से क़यामत तक के होने वाले वाक़यात हैं, वाक़यात जो है हुजूर की खबरों में है कि क़यामत के करीब ऐसा होगा, ऐसा होगा, औरत जो है बेपर्दा बाहर निकलेगी, ये तमाम चीज़ें जो है, बड़े जो है छोटे जो है बड़ों का अदब नहीं करेंगे, एहतराम नहीं करेंगे, बहुत सारी अलामतें हैं भाई उसकी। अब मैं बयान करूँ तो उसके पीछे बहुत ज़्यादा वक्त चले जाएगा, मगर आपको समझाने के लिए इतना अर्ज कर रहा हूँ कि अल्लाह के रसूल के जरिए जो चीजें हम तक पहुंची, चाहे वो अहकाम हो या फिर खबरें हो, उन तमाम चीजों की दिल से तस्दीक करना और जबान से इकरार करने का नाम ईमान है। जबान से हम क्या करना, उसका इकरार करना, और दिल से क्या है, तस्दीक करना। दिल में भी उसकी तस्दीक करना, जबान से भी इकरार करना, उसका नाम है ईमान। अब ईमान के लिए दो रुकन यहाँ पे बतलाए जा रहे हैं। नंबर 3 यहाँ पे देखिए, नंबर 3 ईमान के लिए दो रुकन बताए जा रहे हैं। अरकाने ईमान, यानी ईमान के रुकन। ईमान के रुकन कितने हो रहे हैं, 2 रुकन। ईमान के 2 रुकन है। पहला है दिल से तस्दीक करना, दिल से तस्दीक करना, और दूसरा है जबान से इकरार करना। ठीक है, आमाले सालिहा जो कुछ है रुकने ईमान नहीं है। जितने हम आमाले सालिहा करते हैं वो हकीकत में ईमान का रुकन नहीं है, लेकिन मौजिब कमाल, वो रौनक ईमान जरूर है। उससे क्या होता, ईमान की रौनक में भी इजाफा होता, और फिर मौजिब कमाल यानी हमारा उससे कमाल भी उससे बढ़ जाता। तो अरकान ईमान, ईमान के 2 रुकन, पहला दिल से तस्दीक करना, दूसरा जबान से इकरार करना। अब उसके बाद चौथी बात ये बतलाई जा रही कि मोमिन किसको बोलते। ठीक है, मोमिन किसको बोलते, मोमिन वो है कि ईमान वाला, यानी कलमे तय्यबा या सिफते ईमाने मुजमल या सिफते ईमाने मुफस्सल को जबान से पढ़ने और दिल से उसके माना की तस्दीक करने वाला मोमिन है। मोमिन कौन है बोल रहे हैं, पहला तो ईमान वाला होना। कौन रहना, उन्हें ईमान वाला रहना। ईमान वाला कौन, जो अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत का इकरार करे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इकरार करे, दिल से भी इकरार करे, जबान से भी उसकी तस्दीक करे। उनको न है वो मोमिन, ईमान वाला है वो। यानी कलमे तय्यबा, कलमे तय्यबा जो हम पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कलमे तय्यबा होना, या फिर सिफत ईमान मुजमल, ईमान मुजमल जो है, और सिफत ईमान मुफस्सल को जबान से पढ़ने, सिर्फ जबान से पढ़ने, और सिर्फ जबान से पढ़ने वाला ईमान वाला नहीं है बोल रहे, जबान से पढ़ने और दिल से उसके माना की तस्दीक करना। उमूमन होता है ये कि लोग सिर्फ जबान से कोई बात कह देते मगर दिल से उसकी तस्दीक नहीं करते, दिल से पक्का यकीन उस पर नहीं रखते। ठीक है, तो ईमान के लिए 2 शर्तें बतला रहे हैं। पहला तो जो है जबान से इकरार भी करना, और दूसरा दिल से तस्दीक करना। अगर कोई ऐसा करता है तो वो है हकीकत में मोमिन, मोमिन उसको बोलेंगे। ठीक है, अब 5वें नंबर पे देखिए, नंबर 5 ये बतला रहे हैं कि कलमे तय्यबा ये है। अब यहाँ पे बताए ना कलमे तय्यबा का पढ़ने वाला बोल के। ठीक है, अब कलमे तय्यबा कौन सा है मालूम होना के लिए यहाँ पे बता रहे हैं, कलमे तय्यबा ये है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तर्जुमा क्या है इसका, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह तबारक व तआला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, कोई परस्तिश के लायक नहीं,
अल्लाह तबारक व तआला के सिवा, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं। अल्लाह तबारक व तआला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, कोई माबूद नहीं, कोई परस्तिश का मुस्तहिक नहीं। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? ये अल्लाह ताला के रसूल हैं। ये इसका तर्जुमा और ये है कलमे तय्यबा। अब नंबर 6 पे बतलाया जा रहा कि ईमान मुजमल और ईमान मुफस्सल, इसके बारे में बतला रहे। ये दोनों चीजें क्या है? ईमान मुजमल क्या है और ईमान मुफस्सल क्या है? अल्लाह ताला के पास से आई हुई तमाम चीजों की इजमाली तौर पर तस्दीक करना ईमान मुजमल है। ठीक है, इजमाली तौर पर यानी सरसरी तौर पर, यूं समझे कि सरसरी तौर पर, सरसरी तौर पे मैं मुतालिया कर लिया बोलते नहीं, उस तरह। और तफसील से एक एक चीज की तस्दीक और इकरार करना ईमान मुफस्सल है। तफसील से हर एक चीज को तफसील से जानना, पहचानना, मानना, उसका इकरार करना, दिल से तस्दीक करना, वो क्या है? ईमान मुफस्सल। अब ईमान मुजमल और ईमान मुफस्सल क्या है, उसके बारे में देखें कि सिफत ईमान मुजमल यानी आमन्तु बिल्लाही कमा हुआ बिअस्माइही व सिफातिही व क़बिलतु जमीआ अहकामिही। ठीक है, आमन्तु बिल्लाही, इसको क्या बोलेंगे? सिफत ईमान मुजमल। उमूमन ऐसा होता कि वो घर पे बाजीकन पढ़ने गए थे, वो उस्तानी माँ साहेबा के पास पढ़ने गए थे, उन्होंने क्या पढ़ा देते? ईमान मुजम्मल। ईमान मुजम्मल पढ़ा के छोड़ देते। अब वो बच्चे जो है वो ही पढ़ते रहते, अब वो बड़े भी हो जाते मगर उनको वही मालूम रहता ईमान मुजम्मल। जो मुफस्सल है ना, तो उसके वजन पे क्या कर देते? ईमान मुजम्मल पढ़ा देते। अब बच्चे भी वही पढ़ लेते, उन्होंने बड़े हो जाते, उन्होंने भी मुजम्मल ही पढ़ते, फिर उनके बच्चों को उन्होंने वही पढ़ाते ईमान मुजम्मल। ईमान मुजम्मल नहीं, ईमान मुजमल है उसका नाम। क्या नाम है? ईमान मुजमल। ईमान मुजमल। ठीक है, सिफत ईमान मुजमल आमन्तु बिल्लाही कमा हुआ बिअस्माइही व सिफातिही व क़बिलतु जमीआ अहकामिही। ठीक है, अहकामी इस तरह वक्फ भी कर सकते, दोनों तरीकों से पढ़ सकते हैं। अब तर्जुमा देखिए इसका क्या है कि अल्लाह तबारक व तआला की जैसी जात और सिफात हैं, मैं उन पर ईमान लाया और उसके तमाम अहकाम को कबूल किया। अल्लाह ताला की जैसी जात है, उसके जैसे सिफात है, मैं उन पर क्या किया? ईमान ला लिया और उसके जितने अहकामात हैं तमाम के तमाम अहकाम को कबूल किया। ये है हकीकत में ईमान मुजमल। ईमान मुजमल जिस पर ईमान रखना हर एक मुसलमान के लिए, हर एक मोमिन के लिए जरूरी है, और वो इस पर ईमान रखेगा तभी मुसलमान और मोमिन कहलाएगा। अब दूसरा है सिफत ईमान मुफस्सल। सिफत ईमान मुफस्सल में क्या है? देखिए आप, आमन्तु बिल्लाही व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी वल बाअसी बादल मौत वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला। ठीक है, सिफत ईमान मुफस्सल यानी ईमान के जो सिफात है उसको तफसील से यहाँ पे बयान कर रहे हैं। ऊपर सिफत ईमान मुजमल में जो ईमान के सिफात थे उसको इख्तिसार के साथ इजमाली तौर पर बयान करे थे। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मुफस्सल यानी तफसील से बयान कर रहे हैं। आमन्तु बिल्लाही व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी वल बाअसी बादल मौत वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला। अब इसका तर्जुमा देखिए कि मैं ईमान लाया अल्लाह पर और उसके फरिश्तों पर और उसकी किताबों पर और उसके रसूलों पर और क़यामत के दिन और मरने के बाद फिर जिंदा होने पर। किस पे ईमान लाया बोल रहे हैं? सबसे पहले तो अल्लाह पर, आमन्तु बिल्लाह, मैं अल्लाह पर। किसी का कोई सवाल है क्या? कोई सवाल है किसी का?
किसी का कोई सवाल? मैं ईमान लाया, आमन्तु बिल्लाह, मैं ईमान लाया किस पर? अल्लाह पर, ठीक है। व मलाइकतिही, और उसके मलाइका यानी फरिश्तों पर, व कुतुबिही, और उसकी किताबों पर, व रुसुलिही, और उसके रसूलों पर, और क़यामत के दिन, वल यौमिल आखिरी, और क़यामत के दिन, वल बाअसी बादल मौत, और मरने के बाद फिर जिंदा होने पर, वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही, और तकदीर पर के उसकी भलाई और बुराई, मिनल्लाहि ताला, सब अल्लाह ताला की तरफ से है। तमाम का तमाम किसकी तरफ से है? ये अल्लाह ताला की तरफ से। इंशाल्लाह इसकी तफसील जब आगे आएगी, इसकी तफसील अगर आगे जब आएगी, और यहाँ तो इजमाली तौर पे आपको बतला रहे हैं तमाम चीजें, इसकी तफसील फिर आगे आएगी। जब आगे आएगी मैं इंशाल्लाह ताला इसके बारे में आपको मजीद इसके बारे में वजाहत करूंगा, इसके बारे में और क्या क्या हमारा जो है अकीदा होना चाहिए मरने के बाद उठाए जाने पर। तो ये उसका हकीकत में तर्जुमा है कि तकदीर पर के सब उसकी सब भलाई और बुराई अल्लाह ताला की तरफ से है। यह है सिफत ईमान मुफस्सल। अब यहाँ पे तंबी बता रहे, जरूरी बात, अहम बात, ये चीजें यानी 6 अकीदे, अभी हम 6 अकीदे पढ़े ना, आमन्तु बिल्लाह व मलाइकती व कुतुबी व रुसुली वल यौमिल आखिरी वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला। ये 6 अकीदे हुए, मुकम्मल 6 अकायद है। ये चीजें यानी ये 6 अकीदे जो सिफत ईमान मुफस्सल में मज़कूर हैं, सिफत ईमान मुफस्सल में जिक्र किए गए तमाम अकीदों की असल है, यानी उसकी जड़ है। तमाम अकीदों की जड़ असल है, ये उसकी जड़ है। बता रहे इनमें से अगर किसी एक का भी इनकार कर अगर कोई करे तो फिर इनकार करने वाला काफिर है। बस इन चीजों को बखूबी समझने के लिए यहाँ हर एक की तशरीह की जाती है। अब इन चीजों को अच्छी तरह समझने के लिए क्या कर रहे हैं, हर एक चीज की 6 रुकन है ना, पूरे 6 अकीदे हैं मुकम्मल ईमान मुफस्सल में जो बयान हुए, तो हर एक की अलग अलग क्या कर रहे हैं, तशरीह कर रहे हैं, उसकी वजाहत कर रहे हैं कि आमन्तु बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान कैसा लाना, उसका ईमान लाने का बयान, एक एक बयान यहाँ पे आपको खुलेगा। अब यहाँ पे जो बात जिक्र हुई, इनमें से किसी एक का भी इनकार करने वाला काफिर है। तो जो है बुद्धिज्म को जो मानने वाले होते, बुद्ध मत के मत जो मानने वाले होते, उनका अकीदा ये होता कि अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से, या फिर वो जो जिन खुदा को मानते उनकी जानिब से कोई तकदीर वगैरह नहीं है बोलते उन लोग। मुसलमानों का अकीदा ये है कि इंसान जो कुछ करता वो पहले से अल्लाह तबारक व तआला तकदीर में उसके लिख दिया, इंसान बस उस पर आमिल है, उस पर अमल कर रहा। ये मुसलमानों का अकीदा है। उन लोगों का अकीदा क्या है कि नहीं, इंसान जो करता बस वो लिखे जाता, ये उनका अकीदा है। उनके और हमारे मुसलमानों के अकीदों में थोड़ा सा फर्क है। अब यहाँ पे मिसाल के तौर पे एक बात मैं जिक्र करूं कि हमारे बाबा जान, आपके और हमारे बाबा जान, वालिद मोहतरम, पप्पा, बड़े डैडी हजरत आदम अलैहिस्सलाम, सबके बाप है ना, तमाम इंसानों के बाप है उन हजरत आदम अलैहिस्सलाम। अम्मा हजरत ईमान मुफस्सल, इमाम नहीं, ईमान है वो, ईमान मुफस्सल। अभी बोला ना मैं, ईमान मुफस्सल। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी वल बासी बादल मौत वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला। सिफत ईमान मुफस्सल, सिफत ईमान मुफस्सल है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि हमारा जो ईमान है तकदीर को लेकर, वो लोग क्या बोलते हैं, तकदीर हम खुद जो करते हैं वो लिखा जाता बोलते हैं। हमारा मुसलमानों का अकीदा क्या है,
तकदीर अल्लाह ताला पहले लिखा, बाद में आलमीन को पैदा करा। ये मुसलमानों का अकीदा है। इसको समझने के लिए एक मिसाल, एक हिकायत, एक वाकया आपके सामने सुनाऊं कि इंसान जो है 4 आलम में जिंदगी इंसान गुजारता, ठीक है। अब उसको समझने के लिए इसकी तशरीह यूं समझे कि सबसे पहले इंसान का जो वजूद हुआ वो आलम अरवाह में, आलम अरवाह में अल्लाह तबारक व तआला इंसान की पहले रूह को बनाया। अब उसके बाद उन्हें जो है दुनिया में आया, आलम दुनिया, आलम दुनिया में आया, आलम अरवाह से मुंतकिल हुआ, आलम दुनिया में आया। अब उसके बाद तीसरा आलम उसके लिए है आलम बरज़ख, यानी खबर का आलम उसके लिए, अब उसको बोलते हैं आलम बरज़ख। और चौथा आलम उसके लिए है आलम आखिरत। ये 4 आलम है इंसान के लिए, 4 आलम है। पहला कौन सा है? आलम अरवाह। पहला आलम अरवाह, रूहों की जमा, अरवाह यानी रूहों की जमा, रूह की दुनिया पहली उसके लिए। और दूसरी है आलम दुनिया, जो दुनिया में आया, उन्हें सांस ले रहा, जिंदगी गुजार रहा, वो है आलम दुनिया। तीसरा है आलम बरज़ख, यानी खब्र में, खब्र की जिंदगी उसके लिए आलम बरज़ख। और चौथा है उसके लिए आलम आखिरत। 4 आलम इंसान के लिए। आलम अरवाह में यानी इंसान सबसे पहले जहां पे वजूद में आया, वहां पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई एक दूसरे से। दोनों एक दूसरे से मिले, मुलाकात करे। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम क्या करे, बाबा आदम को बोले, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बोले कि तुम वो आदम है ना कि जिनकी वजह से तमाम के तमाम इंसान जमीन पर आ गए। अगर तुम वो दरख्त के पास नहीं जाते तो फिर इंसान जमीन पे कैसे आते थे? बोले तुम एक गलती करे और तमाम के तमाम इंसान जो है जमीन पर आ गए। इस तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम किसको बोले? बाबा को बोले, बाबा हमारे आदम अलैहिस्सलाम को। अब आदम अलैहिस्सलाम वो तो बाप ही छे, बड़ों के सामने इसके वास्ते क्या बोलते, जबान दराज नहीं करना। अलगर्ज वो अंबिया का मामला है, उस बारे में हम तो कुछ बोल नहीं सकते। वो एक हमारे लिए एक नसीहत है, उसकी हमारे लिए जो एक नसीहत बना दी। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम क्या करे, जवाबन बोले, जवाब दिए, रिप्ले देके बोले तुम वही मूसा है ना? बोले क्या? बोले तुम वही मूसा है ना जो है अल्लाह तबारक व तआला को ये तूर पे बुलाया, तो अल्लाह तबारक व तआला की जात पे तवक्कुल करने के, उसकी जात पे भरोसा करने के तुम्हारे भाई हारून पे भरोसा करके अपनी कौम को अपने हारून अपने भाई के हवाले करके आ गए। अल्लाह पे भरोसा नहीं करे, अल्लाह पे तवक्कुल नहीं करे, अपने भाई हारून पे भरोसा करे, उन पे तवक्कुल करे। तो क्या हुआ, वो सामरी जादूगर पूरों का सोना जमा कर लिया, फिर उससे एक बछड़ा बनाया। जी, एक तफसील है उसके लिए। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम क्या बोले, तुम वही मूसा है नहीं? अल्लाह पे भरोसा नहीं करके अपने भाई हारून पे भरोसा करे, तो क्या हुआ, तुम्हारी पूरी की पूरी कौम क्या हो गई, फिर से गुमराह हो गई। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मुबहत हो गए, वहां पे लाजवाब हो गए, मबहूत हो गए, कोई जवाब ही नहीं दे सके। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम फिर रिप्ले दिए, बोले कि तुम जानते अल्लाह तबारक व तआला तमाम जितने आलमीन हैं, तमाम आलमीन को बनाने से 50,000 साल पहले, कितने? 50,000 साल पहले क़यामत तक जो कुछ होने वाला है, क़यामत के बाद जो कुछ होने वाला है, तमाम को तमाम तकदीर में लिख दिया, लोहे महफूज में उसको महफूज कर दिया। बोले जब तुम ये बात तुम जानते, तो फिर मुझे जो है क्यों जो है इल्जाम मुल्जिम ठहरा नहीं, क्यों मुझे जो है मुजरिम ठहरा नहीं, बल्कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरमाए। तो अल्लाह तबारक व तआला उस वक्त हमारी तकदीरों को लिख दिया, ना जब चांद था, ना जमीन थी, ना सितारे थे, दुनिया का तसव्वुर नहीं था। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला क्या किया, हमारी तकदीर को लिख दिया। कायनात को बनाने से 50,000 साल पहले अल्लाह तबारक व तआला तमाम की तकदीर को लिख दिया। ये हमारा अकीदा है, ये हमारा ईमान है। जी, किसी का कोई सवाल है? आगे बढ़ना है, आगे बढ़ने से पहले अगर कोई सवाल है तो मैं सवाल लेके फिर आगे बढ़ता हूँ इंशाल्लाह।
आप मैसेज के अलावा आप वॉइस में बोल सकते हैं। आप सवाल, आपका मैसेज आप टाइप करना फिर सेंड करना, उसमें देर हो जाएगी। कोई सवाल है तो वॉइस में ऑप्शन अभी आपका खोल दिया हमें, आप जो है बात कर सकते, बोल सकते। किसी का कोई सवाल? मैं कल भी आपसे जिक्र करा था कि सवाल करना आधा इल्म है। सवाल वही लोग करते जिनको सबक समझ में आता। सबक जिनको समझ में नहीं आता वो भी सवाल नहीं करते, क्या बोल लिए कि क्या नहीं की बोल के सवाल नहीं करते। कोई सवाल है किसी का? अल्लाह मज़ीद फज़ील। फोर्थ आलम आलम आखिरत है ना। पहला है आलम अरवाह, जहाँ पे हमारी रूह रही, रूह जहाँ पे हमारी बनाई गई, रूह को बना के अल्लाह ताला जो आलम में रखा वो है आलम अरवाह। दूसरा है आलम दुनिया, रूह के बाद हमारे जो है जसद खाकी में, मिट्टी के जिस्म में वो रूह डाली गई, फिर हम जो है दुनिया में आए, वो है आलम दुनिया। अब उसके बाद मर गए, रूह फिर हमारे जिस्म से जुदा हो गई, अब कहाँ चले गए? उसके बाद आलम बरज़ख में। अब उसके बाद फिर कहाँ उठेंगे? आलम आखिरत में। 4 आलम, आलम अरवाह, आलम दुनिया, आलम बरज़ख, आलम आखिरत। और कोई सवाल? आगे बढ़ेंगे फिर। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आगे देखिए, आमंतु बिल्लाह यानी अल्लाह पर ईमान लाने का बयान। आमंतु बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान लाने का बयान। अल्लाह ताला की सिफात बे इंतहा सिफात है, अल्लाह ताला के सिफात बे इंतहा है। उनमें से यहाँ पर चंद सिफतें बयान कर रहे हैं, आपको समझाने के लिए क्या कर रहे हैं? चंद सिफतें बयान कर रहे हैं। बहुत सिफात है अल्लाह ताला के, इंसान गिन नहीं सकता, ख्याल नहीं कर सकता, तसव्वुर नहीं कर सकता, बहुत सिफात अल्लाह ताला के। चंद सिफतें यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं। सबसे पहली ये सिफत अल्लाह तबारक व तआला की है कि अल्लाह ताला अपनी जात और सिफात और अफ़आल में यकता है, उसका कोई शरीक नहीं है। अफ़आल यानी अल्लाह ताला जो काम करते हैं, जो काम अल्लाह ताला कर चुके हैं। जिस तरह अल्लाह ताला जमीन और आसमान बनाए, क्या बोले? कुन फयकुन, कुन बोल के फयकुन बोलने की उतनी देर में जमीन और आसमान बन गए। एक और रिवायत में आया कि 7 दिन के अंदर अल्लाह ताला पूरी दुनिया को बना दिए, 7 दिन में, ओनली 7 डेज, ओनली 7 डेज। हम 7 डेज हमको मिल गए तो एक 50 गज का घर नहीं बना सकते हम, 50 घर का घर भी नहीं बना सकते हम। अल्लाह ताला कितना बुलंद शान वाला है। देखिए 7 आसमान बनाया, 7 आसमान, 7 जमीन अल्लाह ताला बनाया। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी भी तो अल्लाह ताला क्या बोले? कुन फयकुन, कुन फयकुन के हुक्म से अल्लाह ताला जो है 7 जमीन बना दिए, 7 आसमान बना दिए, सूरज बना दिए, चांद बना दिए, सितारे बना दिए। ये अफ़आल अल्लाह ताला के, काम अल्लाह ताला के। अल्लाह ताला वो है जो अपनी जात और सिफात और अफ़आल में यकता है, कोई उसका शरीक नहीं है। ये है नंबर 1। अब नंबर 2 ये बतला रहे हैं कि वो अपनी जात से आप मौजूद है, खुद ब खुद अपनी जात से मौजूद है, ये नहीं कि किसी ने उसको मौजूद किया, जैसा कि हम हैं। 4 और 7 अभी नहीं पढ़े ना माँ, 4 और 7 जब पढ़ेंगे, जब उसकी वजाहत करूंगा मैं। अभी दूसरे नंबर पे अपन, जैसा कि हम हैं, हम हमारी जात से मौजूद नहीं है। हमको दुनिया में लाने के लिए हमारे माँ बाप का अहम किरदार है। अगर हमारे माँ बाप अगर मिलते नहीं तो हम दुनिया में नहीं आते, हकीकत है ये, ठीक है। हम अपनी जात से दुनिया में आ गए क्या? दुनिया में दिल बोला आ गए? नहीं आए। हमारे माँ बाप की मर्जी, अल्लाह ताला की रिजा, दोनों उसमें शामिल है। तो इस तरह हम जो है जितने दुनिया में इंसान है, बाबा आदम को छोड़कर हजरत शीश अलैहिस्सलाम, बाबा आदम के पहले बेटे, उन्हों और हव्वा, आदम अलैहिस्सलाम, हव्वा अलैहिस्सलाम जब इरादा फरमाए हजरत शीश दुनिया में आए, अपनी खुदी से कोई भी नहीं आए। हर एक के आने के लिए कोई ना कोई जो है जरिया बनाइच बना।
हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा हुए, लेकिन माँ तो जरिया बने ना उनकी माँ तो जरिया बनी उनके दुनिया में आने का। अपनी जात से कोई भी मौजूद नहीं है दुनिया में। तो अल्लाह ताला की जात ऐसी है कि वो अपनी जात से आप मौजूद है, उसको कोई मौजूद नहीं करा अल्लाह तबारक व तआला। ठीक है। और नंबर 3 ये है, तीसरे नंबर पर आप यहाँ देखें कि कदीम है। कदीम यानी, अब इसको अगर उर्दू में इसका मतलब देखें तो इंग्लिश में ओल्ड, उर्दू में पुराना बोलिए आप, कदीम पुराना। कदीम है अल्लाह ताला, यानी हमेशा से है और हमेशा रहेगा। हमेशा से अल्लाह ताला, और कब तक रहेगा? हमेशा रहेगा। दुनिया खत्म हो जाएगी, महशर खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएंगे चीजें, मगर अल्लाह ताला रहेगा। जैसे कदीम, जैसे अल्लाह ताला पहले से है और फिर आखिर तक अल्लाह तबारक, आखिर की भी जहाँ पे हद खत्म हो जाएगी, अल्लाह ताला हमेशा रहेगा। अब नंबर 4 ये है कि उसके जितने अस्मा, अस्मा असल में बोलते इस्म बोलते नाम को, अस्मा क्या है? इस्म की जमा, इस्म की जमा अस्मा। उसके जितने अस्मा व सिफात हैं सब कदीम और उसकी जात में हमेशा से मौजूद हैं और हमेशा उसकी जात में रहेंगे। यानी अल्लाह ताला के जिस कदर नाम और सिफात शरीयत से साबित है उसी पर इक्तिफा करना चाहिए। बसीर है, समी है जी, ये जितने हमको नाम, हमको जो है अल्लाह तबारक व तआला के सिफात जो हमको मिलते, नाम और उसके सिफात मिलते हैं, अब उसी पे हम इक्तिफा कर लेना। अपने कियास से कोई एक नाम घड़ नहीं लेना वहां पे बोल के बता रहे, कोई अपने कियास से अपनी मर्जी से कोई एक सिफत अल्लाह ताला की तरफ मंसूब नहीं करना। वो जितने हैं बस उसी पे इक्तिफा कर लेना, ये जो है हमारा ईमान है। नंबर 5 लेके हम जो है आज के दर्स को खत्म करेंगे। उसकी इब्तिदा है ना इंतहा। अल्लाह ताला की कोई इब्तिदा नहीं है। इब्तिदा उसकी होती जो कोई चीज जो है बनती, जो जिसको जो कोई मौजूद करते। जिस तरह जो है फोन है, यहां पर उसकी इब्तिदा, यहां पर उसकी इंतहा, इब्तिदा इंतहा। इसी तरह एक बॉटल है, यहां पर उसकी इब्तिदा है, यहां पर उसकी इंतहा है। अल्लाह ताला एक ऐसी चीज है जो किसी पे समाने वाली चीज ही नहीं है, ना फहम में आने वाली, ना इदराक में आने वाली, ना गुमान में आने वाली चीज है। तो उसकी इब्तिदा भी नहीं है और इंतहा भी नहीं है। ना इब्तिदा है ना इंतहा, और अव्वल भी वही है, आखिर भी वही है। यानी जब कोई चीज नहीं थी अल्लाह ताला का वजूद था। अल्लाह ताला का वजूद सबसे पहले, अव्वल सबसे पहले, और आखिर सब चीज फना हो जाएंगी मगर बाकी रहने वाली जात अल्लाह ताला की। तो अव्वल भी वही, आखिर भी वही, और जाहिर भी वही है, बातिन भी वही है। जाहिर भी अल्लाह ताला की जाती है और बातिन भी अल्लाह ताला की जात है। यहाँ पर जो है आज के हम सबक को रोकेंगे, इंशाल्लाह कल फिर जो है इसके आगे बढ़ेंगे। किसी का कोई सवाल है तो 1 मिनट आपके लिए वक्त है, 1 मिनट में जो है आप अपने सवाल को बोल सकते